के लिए इतना ही। लेकिन आपको जाते जाते मैं एक इंटरेस्टिंग बात ना बताऊं, वो है इलान मस्क की। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बड़े अच्छे से अपने दिन गुजार रहे होंगे। और मेरी आप सब लोगों के लिए हमेशा से दुआ होती है कि आपकी ज़िंदगी की जो भी कोई मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं। और आज का दिन बहुत अहम है मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि मेरी बर्थडे की वीडियो थी, कि मेरे बेटे की बर्थडे आने वाली है। तो इस लिहाज से आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज के दिन पहली दफ़ा मैं माँ बनी और आज 22 अक्टूबर मेरे बेटे की बर्थडे है। और मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे कहा कि आप अपने बेटे की बर्थडे की तस्वीरें ज़रूर शेयर करिएगा। लेकिन तस्वीरें शेयर करने से पहले और क्लिप शेयर करने से पहले कुछ बात एजुकेशन की भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल का बेसिक मकसद है लोगों को एंटरटेन मोटिवेट करना, और उनके जो भी हर्डल्स हैं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आऊँ जिससे उनको कुछ मोटिवेशन मिले। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे किसी की ज़िंदगी में ऐसा हादसा पेश आ जाए कि उसके दोनों हाथ और दोनों टांगे ज़ाया हो जाए, वो उनको हिलाने के काबिल ना रहे, तो इंसान उस सिचुएशन में क्या करेगा? मतलब अगर हमारे हाथ पे, कहीं पे जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है ना, तो हमारी कुछ दिनों की प्रोग्रेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, हम कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो है ना उस तकलीफ को अहम समझ लेते हैं, या हमारे पास कोई किसी किस्म की रुकावट आ जाती है हमारे कामों में, या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक, या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक काम नहीं होता, तो तभी हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि एक मेडिकल कॉलेज की तालबा की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गौर से सुनिएगा। एक रियल मोटिवेशन है, कोई मसलन जो है वो लिटरेरी बेस्ड बातें नहीं है, कोई ख्याली बातें नहीं है, एक सच्ची कहानी है कि एक मेडिकल कॉलेज की तालबा थी, जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्साइटेड थी कि वो अपना नाम बनाएंगी। उनको पता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना कितना मुश्किल काम है, और स्टूडेंट कितनी मेहनत करने के बाद कितना, मतलब समझो कि वो चिरागों के नीचे बैठ बैठ के लोग पढ़ते हैं, जब जो है बिजली नहीं होती। कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके पास सहूलियात नहीं होती, तो वो मोमबत्ती जला के पढ़ाई करते हैं, और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करने के बाद वो कामयाब हो पाते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें। और आप ये देखें कि पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में कितना कोई मेडिकल कॉलेज में लोगों का एडमिशन होता है। तो ऐसे ही एक तालबा की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ कि वो मेडिकल कॉलेज की तालबा थी, उनको ये, उनके भी ख्वाब थे कि वो एक कामयाब डॉक्टर बनेंगी। लेकिन कुछ वाकये, कुछ हादसात आपको कुदरत की तरफ से पेश आते, उनके साथ भी यही हुआ क्या कि एक दफा वो अपने घर जा रही थी, बाहर निकली हुई थी कॉलेज से, तो अचानक कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और उन पर फायरिंग कर दी। और उन जो फायरिंग की वो गोली उनकी रीढ़ की हड्डी में लगी। और आपको पता है कि जो हमारी बैकबोन है, अगर उसमें कोई भी हल्का सा भी बिल्कुल कोई फ्रैक्चर भी आ जाता है तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट पैरालाइज हो सकता है। तो यही उनके साथ हुआ। बहुत ज्यादा इलाज और डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी उनके जो है वो हाथ और पांव हरकत के काबिल नहीं हुए। और उनकी इतनी इस तरह की हालत देखते हुए उनके प्रोफेसरों ने और उनके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने उनको ये कहा कि हम बहुत मुआज़रत के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख सकती। ये उनके लिए एक दचके की बात थी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जिनको पढ़ने का शौक होता है ना, जिनको बचपन से लगन होती है, उनको ये होता है कि यार हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहे।
हम कुछ ना कुछ करते रहे। अब उनकी जिंदगी में ये हादसा पेश आ गया और फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर आज मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाती है, मैं पढ़ूंगी भी नहीं, तो फिर कल क्या होगा कि मैं इससे भी बदतर हालात में होंगी। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि मुझे व्हील चेयर ला दी जाए। तो उन्होंने व्हील चेयर पर बैठ के कॉलेज आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो ये कहती हैं कि मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि जब मेरे हाथ पांव पैरालाइज हो चुके हैं और मुझे पढ़ने में दिक्कत पेश आएगी। डेफिनेटली अब उसकी सिचुएशन चेंज थी, आपके मसल आपका साथ नहीं देते, कि आई स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकते। और डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल होती है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि सबसे मुश्किल काम है डॉक्टर बनना। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जुस्तजू के साथ अपनी तमाम क्लासेस पास कर ली। उन हालात में जब लोग आपको तरस की निगाह से देखते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके टीचर्स आपको इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं समझते, आपके साथी आपके ऊपर तरस भरी निगाहों से देखते हैं और आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आपके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, आपके दोनों टांगे काम नहीं कर रही। लेकिन डॉक्टर अनम अंजुम ने ये साबित किया कि अगर आपकी लगन, जुस्तजू और कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आपके पैरालाइज्ड हाथ पांव, आपका पैरालाइज्ड ज़हन, आपके अंदर कोई भी नुक्स आ जाए, आप कर गुजरते। तो डॉक्टर अनम अंजुम ने भी यही किया। उन्होंने फिर, क्योंकि उनकी सिचुएशन इस तरीके से ऐसी थी कि वो ऑपरेट तो कर नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइकोलॉजी में अपना जो है वो करियर बनाया और आज वो बहुत से पेशेंट्स का जो नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला है, जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हैं, उनका इलाज कर रही हैं। और ये बात कहती है कि बहुत से मेरे पेशेंट तो मुझे देख के ठीक हो जाते हैं कि अगर आपकी ये कंडीशन है, आप इस पोस्ट पे बैठी हुई हैं, आप लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रही हैं, तो हम ही क्या खामी है। होता है कि इंसान ना शुक्र है बेसिकली। तो यही हाल हमारा है कि अगर हमारे पास सेहत है, हम उसकी कदर नहीं करते, हम ये चीज़ समझते नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी हुई है और हम फिर भी डिमोटिवेटेड रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत मसले मसाइल आते हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन आप सब्र के साथ, कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ और अपने लगन और जज्बे के साथ उस मसले से निकल सकते हैं। क्योंकि ये बात तो तय है, अगर आपके लिए कुदरत ने कोई एक रास्ता बंद किया है तो उसने कोई 100 दर खोले भी हैं, तो आपको उन 100 दरों में से अपना रास्ता ढूंढना है, अपना रास्ता तलाश करना है और आपने ये जान लेना है कि आपको अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल और भरपूर शख्सियत बना के भेजा है। आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, आपको अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसा स्किल जरूर दिया है जो किसी दूसरे बंदे में नहीं है। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी जो है बेटे की बर्थडे क्लिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और
के लिए इतना ही। लेकिन आपको जाते जाते मैं एक इंटरेस्टिंग बात ना बताऊं, वो है इलान मस्क की। यू नो दैट इलान मस्क कौन है? मेरा ख्याल है कि सभी लोग जानते होंगे इलान मस्क कौन है। ही इज अ बिलियनर ऑफ द प्रेजेंट टाइम पीरियड, और उसके जो हैं 200 अरब डॉलर के असासे हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या बात है? इंटरेस्टिंग ये है कि इलान मस्क ने ट्विटर के साथ एग्रीमेंट किया कि वो 43 बिलियन डॉलर में ट्विटर उससे खरीद लेगा। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद इलान मस्क जो है ना अपनी डील से मुकरे तो नहीं, आप ये समझे कि उन्होंने ना पीछे हट गया। जैसे ये होता है ना, कोई कस्टमर आपके पास आता है, आपसे डील करता है, आप पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो ट्विटर ने उन पर केस कर दिया इलान मस्क पे कि ये क्या हो रहा है भाई, हमारे साथ तो फ्रॉड हो रहा है। वो अपना केस लीगल कोर्ट में ले गए। तो आप भी देखें कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई वो इस तरह के कोई काम कर सकता है। लेकिन इलान मस्क साहब ने अपनी एक परफ्यूम कंपनी बनाई है। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया, जो अभी द शो हो रहा है, कि प्लीज बाय माय परफ्यूम सो दैट आई कैन बाय ट्विटर। इंटरेस्टिंग है ना। और नीचे बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट भी किया है। कोई कहते हैं कि प्लीज मेरे जो है तस्वीर खरीद लें ताकि मैं ये कर लूँ। कोई कहता है कि मेरे को केक खरीद लें ताकि मैं अपना कैफे खोल लूँ। लोगों ने इस तरीके से इंटरटेनिंग कमेंट किए हैं। इलान मस्क के परफ्यूम की जो कीमत है वो मिनिमम जो है देखी गई है, एक सोशल मीडिया वेबसाइट्स के मुताबिक $100 वन परफ्यूम की कीमत है, जो कि पाकिस्तान के कोई 21-22 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है और ये ट्वीट्स आपको शो हो रहे हैं। और आई थिंक तो कि आपको ये इलान मस्क की इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं वीडियो का इख्तिताम करती हूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाय। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मुझे पता है बहुत से ऐसे यूजर्स आते हैं जो देख के चले जाते हैं, हाथ लगा के चले जाते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।